यह कहानी है जुनैद नाम के एक महान सूफी संत के जीवन से। उनके पड़ोसी राज्य के एक राजा अक्सर उनके पास आया करते थे। अब हर साल राजा ने जुनैद की महिमा, उनके चमत्कारों को सुनकर सोचा कि मुझे भी जुनैद का शिष्य बन जाना चाहिए। इसलिए वह अपना कारवां लेकर हर साल उनके पास चला जाता, लेकिन हर साल जुनैद उनको टाल देता, बोलता शायद किसी और समय, फिर कभी। राजा को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसे शिष्य बनने का इनकार क्यों कर देते हैं? कारण जानने के लिए राजा ने संत की रोजाना की दिनचर्या पर निगरानी रखना शुरू कर दिया, स्पाइंग। हर शुक्रवार को जुनैद नदी के पार अपने गांव में जाकर शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम 2 घंटे बिताया करते थे। जो राजा को लगा कि हाँ, वहाँ नदी के पार कुछ तो चल रहा होगा, तो उसने खुद ही निश्चय कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा। वह नदी के दूसरे किनारे पर रहकर देखता कि जुनैद क्या कर रहा है। जुनैद नदी के किनारे जाते, वहाँ चद्दर बिछाकर एक बुरखे वाली औरत की गोद में सिर रखकर लेट जाते थे। वह औरत उन्हें खाना खिलाती, उन्हें प्याले में शरबत पिलाती। तो राजा ने सोचा, वाह, यह सुन तो कितना बड़ा डोंगी निकला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी, अपना शिष्य नहीं बनाया। वह बड़ा पाखंडी गुरु है। खैर, थोड़ी देर बाद जब संत नदी के इस किनारे पर आते हैं तो राजा वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा होता है, और ताकि वह महान संत से पूछताछ करे, इंटरोगेशन करे। राजा ने जुनैद से इस वाक़ये के बारे में पूछा तो जुनैद ने कहा, राजा, आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपको पूरे वाक़ये के बारे में बड़ी गलतफहमी है। क्यों न जिस नाव से आप आए थे उसी नाव से नदी के उस पार जाकर खुद ही देख लें, वह औरत कौन है जिसकी गोद में सिर रखकर मैं लेटा हुआ था। राजा ने अपने आप लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, चल कर देखते हैं। तो फिर संत राजा को उस औरत से मिलवाते हैं। वो बूढ़ी औरत जुनैद की माँ थी। राजा इस पूरे वाक़ये को देखकर हैरत में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, ऐसे पवित्र इंसान के बारे में बुरा सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ना समझ भी हमारे संस्कार बनाती है। पूरी समझ होती तो ऐसा संदेह नहीं होता। खैर, सबसे ज़रूरी बात है कि हर छोटी सी छोटी परिस्थिति में हम ऐसा जीवन निर्मित करते हैं जो कि हमारी आपसी समझ और गलतफहमी उस पर ही आधारित होती है। आपसी समझ खुशियाँ, शांति और आनंद लाती है, वहीं गलतफहमी हमेशा ही बेचैनी, कश्मकश या अस्पष्टता लाती है।